कि अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र से जो बीज का वितरण किया गया है उसमें एक दिन में एक ट्रैक्टर से करीब 250 एकड़ जमीन में बुआई कर दी गई। बड़े पैमाने पर जो बीज बिकते रहते हैं, गांव का किसान जो बेचता है खाने के लिए, जो खैहन बीज होता है नॉन सीड, उसका वहाँ लेके पैकिंग होता है और वही बीज किसान को अनुदान पर मिलता है और अनुदान की राशि सब लोग बांट लेते हैं। कृषि सलाहकार, कोऑर्डिनेटर और डीईओ, फिर उसका सप्लायर और बिहार सरकार के ऊपर के अधिकारी तक इसका पैसा जाता है। तो अगर 24 घंटा में ही किया है 250 एकड़ तो ये बड़ा घोटाला। इसमें जांच होकर के ऐसे अधिकारियों को जैसे जेल में होना चाहिए, जबकि उस पर कोई जांच कर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या है, क्या था? ये तो चारा घोटाला के 1000 गुना बड़ा घोटाला हो सकता है यदि जांच हो। ये बीज के अनुदान का जब से रोड मैप में दिया जा रहा है, कृषि रोड मैप के आधार पर आप नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों की समस्या, किसानों के जो मुद्दे हैं वो हम आपके सामने हमेशा उठाते रहते हैं। और ऐसे में किसान जो वो वीडियो, जो भी खबरें हम आपके सामने लाते हैं उस पर हम किसान भाई जो हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी समस्याएँ हमारे साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही में सहरसा के एक किसान भाई ने भी अपनी एक समस्या हमारे साथ शेयर की है कि किस तरह से सहरसा में एक दिन में 250 एकड़ खेत जो है वो एक ट्रैक्टर के माध्यम से, वो भी 2 अलग अलग क्षेत्रों में जोत दिया गया है। ये मामला रिकॉर्ड में आया और जब ये मामला रिकॉर्ड में आया तो ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और साथ में उपस्थित हैं किसान नेता वीरेंद्र राय जी। तो सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से ही जानेंगे कि क्या है सहरसा का ये 250 एकड़ खेत जोतने का मामला। जी, जैसे सहरसा के किसान लगातार हमारे संपर्क में हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार उन्होंने जो शिकायतें की है वो हमसे साझा कर रहे हैं और जिसमें बताया यह जा रहा है कि सहरसा का कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर है, जिसके तहत मतलब मूंग के बीज का वितरण किया गया। उस मूंग बीज वितरण किसानों को मतलब सुविधा के लिए सरकार की योजना है जो अधिक से अधिक जो मूंग का उत्पादन हो और किसान खेती करके उसका लाभ उठाए, इसके लिए उनको अनुदानित बीज है। अनुदान ही नहीं, उसमें ट्रैक्टर से खेत जोतने के लिए भी उनको अनुदान दिया जा रहा है। तो जुताई का खर्च भी सरकार दे रही है, मतलब कृषि विभाग। और वैसे बीज में जो मामला आया है कि अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र से जो बीज का वितरण किया गया है उसमें एक दिन में एक ट्रैक्टर से करीब 250 एकड़ जमीन में बुआई कर दी गई, जो कि असंभव चीज दिख रहा है। उसके बाद लगातार 4-5-6 महीना से मामला चल रहा है कि वहाँ के किसान लगातार मतलब कृषि विभाग के नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों को, सरकार तक को लिख रहे हैं, लेकिन उस पर जांच करके उस पर से पर्दा अब तक नहीं हटाया गया है। जो आप जो बता रहे हैं हम लोग, जो अभी किसानों को किस तरह से शोषण होता है, किसानों के नाम पर किस तरह से लोग उगाही कर लेते हैं, उनके नाम पर जो अनुदान की राशि है उसको किस तरह से बंदर बांट कर लिया जाता है और उसमें लोग चुप्पी साध लेते हैं। या कृषि मंत्री मॉनिटरिंग करते रहे, लाख निर्देश देते रहे, बढ़िए अधिकारी आदेश देते रहे, निर्देश देते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन फिर भी जो नीचे स्तर पर जो अधिकारी हैं वो घोटाला करने से बाज नहीं आते हैं, अनियमितता से बाज नहीं आते हैं, जिसके कारण किसानों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें हमने जो देखा है कई किसान ऐसे हैं जिनको पता लग रहा है कि मेरे नाम पर बीज का उठाव किया गया है, मेरे खेत की जुताई कर उसकी राशि मतलब उठा लिया गया है। वह किसान आवेदन दे रहे हैं ये मेरे घर में किसी ने जैसे मूंग का बीज लिया ही नहीं, न मैंने खेती की, फिर मेरे नाम पर उठ कैसे गया। कई ऐसे भी मामला आ रहा है जो किसान मर गए हैं, जो किसान है मृत हैं, उनके नाम पर बीज उठाव कर लिया गया। इस तरह का उनका किसी तरह से उपलब्ध करा लिया गया, उनका क्या कहते हैं आधार कार्ड, ये सब उपलब्ध करा लिया गया है और उसमें उन पर चढ़ा करके और शो कर दिया गया है जिन किसानों को हमने दिया, जबकि वो किसान खेत में बुआई किए ही नहीं, न उनके लिए कोई आवेदन दिए, न उनको कोई बीज आवंटन हुआ और उनके नाम पर राशि का गबन होता जा रहा। तो ये बहुत ही मामला है, बड़ा मामला है और किसानों के हित में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ऐसे ही राशियों का बंदरबाट, सरकारी जो अनुदान की राशि है उसके अधिकारी लोग बंदरबाट करते रहेंगे और किसानों का शोषण होता रहेगा। आप कह रहे हैं कि 250 एकड़ ज़मीन एक
एक ट्रैक्टर से एक दिन में जोत पाना असंभव लगता है, क्या कैपेसिटी? अब उसमें क्या, अब एक ट्रैक्टर ज़्यादा, अब उसमें भी एक ट्रैक्टर से यह जुताई दिखाया गया है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, 2 ब्लॉक के बीच, उसमें आने जाने में भी समय लगा होगा। ऐसा नहीं है जो प्लॉटिंग चकबंदी है, जो एक ही जगह जैसे 250 एकड़ को जोत दिया गया, वो भी नहीं है। मुश्किल से 15 से 20 एकड़ जमीन जुताई कर सकता है, मुश्किल से। जिस तरह से किसानों को अलग अलग खेत होगा ना, तो अलग अलग खेतों में जैसे करना है वो 24 घंटा में कर सकता है। तो अगर 24 घंटा में ही किया है 250 एकड़, तो बड़ा घोटाला। इसमें जांच होकर के ऐसे अधिकारियों को जैसे जेल में होना चाहिए, जबकि उस पर कोई जांच कर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या है, क्या दर्शक? वीरेंद्र राय जी आपके पास आते हैं और आपने अभी सुना कि किस तरह से ट्रैक्टर से एक दिन में इतने एकड़ जमीन जोत देने की बात आई और किस तरह से बीज जो है वो किसानों के नाम पर उठावन कर लिया गया, लेकिन किसानों को पता ही नहीं है। क्या कहेंगे? लगातार जब से कृषि रोड मैप नीतीश जी की सरकार का बना, तब से उसमें ये प्रावधान किया गया कि किसानों को जो हम बीज देंगे वो अनुदानित दर पर देंगे। इनपुट का मामला था। तो बीज तो 3 तरह 4 तरह का होता है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, टूटफुल सीड, सर्टिफाइड सीड, ये 4 प्रकार होते हैं बीज। तो पहले जो बीज दिया जाता था वो पंतनगर से आता था, तराई विकास निगम से आता था, दूसरे राज्यों का उन्नत किस्म नस्ल का बीज आता था, एनएससी का आता था। अब जो बीज आ रहा है अनुदान के दर पर वो बिहार राज्य बीज निगम देता है। बिहार राज्य बीज निगम में बिहार सरकार का जितना फार्म है उसमें जो उपज होता है वो पैकिंग होके दिया जाता है। और जब उससे आपूर्ति नहीं होता है तो बेगूसराय में एक लक्ष्मी सीड कंपनी जो खरबपति हो गया आज तक, और वहीं सारा खेल होता है। और सारे हमारे यहाँ सैदपुर हाट से, बाजार समिति समस्तीपुर से, धनकौल बाजार से, मधकौल जो यहाँ है रूनी सैदपुर में, वहाँ से बड़े पैमाने पर जो बीज बिकते रहते हैं। गांव का किसान जो बेचता है, खाने के लिए जो खैहन बीज होता है नॉन सीड, उसका वहाँ लेके पैकिंग होता है और वही बीज किसान को अनुदान पर मिलता है। और अनुदान की राशि सब लोग बांट लेते हैं, कृषि सलाहकार, कोऑर्डिनेटर और डीईओ, फिर उसका सप्लायर, फिर वो लक्ष्मी सीड, और बिहार सरकार के ऊपर के अधिकारी तक इसका पैसा जाता है। उसका कहता है कि ओटीपी नहीं गिरता है, किसान का ले लिया, आधार कार्ड नंबर डाल दिया, ओटीपी गिरा और फिर उठ जाता है। सारा ये रैकेट बना हुआ है। और वही बीज जब किसान अनुदान के नाम पर ले लेता है तो नॉन सीड है, तो 1 फीट में उसका तोरी में फूल आ गया, फल आ गया, तो 1 फीट जिस तोरी का लंबाई होगा, 1 ठुट्ठा 6 इंच 12 इंच में आ जाता है। कितना उपज होगा? गेहूं के साथ भी वही है। तो लगातार जो भी किसान अनुदान की राशि ले रहे हैं, अनुदानित बीज ले रहे हैं, वो बिल्कुल फेलियोर है। तो जब बीज ही आप गलत दीजिएगा तो उसका उपज क्या होगा? जब इनपुट खराब होगा तो आउटपुट क्या होगा? इसके लिए किसान अब भाग रहे हैं इस बीज के अनुदानित बीज लेने से। और जो मजबूरी में ले रहे हैं वो बाव नहीं खेत में करते, दूसरे उन्नत किस्म की नस्ल को लेके बाव करते हैं। और ये जो मूंग का मामला रविंदर बाबू बता रहे हैं, ये मिनी कीट का मामला है। और तमाम जगहों पर जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, बिहार सरकार का अनुदानित बीज का पैसा आता है और सब नन सीड खरीद के दिया जाता है किसान को। अब तो दिया भी नहीं जाता है, कागज पर ही सब हो जाता है। एक ट्रैक्टर 2000-2500 एकड़ जमीन जोते, ये तो असंभव बात है। 250 एकड़ जमीन बो दे एक ट्रैक्टर जोत के, असंभव है। ये तो डाटा बनाया गया है जिसमें फॉल्ट पकड़ाया है, चोरी है बहुत बड़ा। और ये अनुदान की राशि निगलने का एक तरीका है। इसलिए ये तो चारा घोटाला के 1000 गुना बड़ा घोटाला हो सकता है यदि जांच हो। ये बीज के अनुदान का जब से रोड मैप में दिया जा रहा है, कृषि रोड मैप के आधार पर आप जब से लागू किए हैं अनुदानित बीज, इतना 3rd क्लास बीज नॉन सीड पैक करके किसान को दे रहे हैं। इससे किसान का क्या उन्नति होगा? क्या उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? क्या क्वालिटी बढ़ेगा? क्या उसमें एंजाइम हाइजीन पैदा होगा उस खाद्यान्न में? ये सोचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जो निकाला है हाइजीन और
प्रोटीन का मामला जो कमते जा रहा है हमारे गेहूं, धान, बीज, मकई, ज्वार, बाजरा में, इसका बहुत बड़ा कमी है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वीरेंद्र राय ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला पकड़ा जाएगा अगर इसमें जांच होगी। आप क्या देखिए, जिस तरह से जिस योजना के तहत है, जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना के तहत मूंग का बीज जो है किसानों को उपलब्ध कराना था और उनको खेती के लिए ट्रैक्टर से जुतवा करके बुआई कराने तक की बात थी, तो उसमें इस तरह की घोटाले की बात आ रही है, अनियमितता की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से एक तो मान लीजिए अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र जो है सहरसा का, वो मामला सामने आया है। अगर जांच हो तो इस तरह के अन्य केंद्रों पर भी हो सकता है, तो ठीक ही कहें कि चारा घोटाले से अगर पूरे बिहार में इस तरह की जांच हो, बराबर बीज का मामला आता है, जैसे सरकारी बीज जो अनुदानित बीज है, कई जगह से किसानों का अभी औड़ाई सही हाल में आया है कि छोटा पौधा थोड़ा बढ़ा और फूटने लगा, तो इस तरह की एक तो बीज में गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अनुदान जो राशि है पूर्ण रूप से गबन ही कर दिया है। इसमें मान लीजिए 250 एकड़ दिखा दिया गया, 24 घंटा में 250 एकड़ जुताई हो गई, बुआई भी हो गई और किसान कह रहे हैं जो हम लिए ही नहीं है, तो इस तरह से तो गबन है। तो चारा घोटाला की उससे बहुत बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। तो सरकार को चाहिए और जो बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों को चाहिए कि इस पर जैसे टीम गठित करके और इसकी निश्चित रूप से जांच हो और जो इसमें दोषी हो उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई किसानों का शोषण नहीं कर सके, किसानों के नाम पर जो राशि है, जो अनुदान है, उसकी राशि को घोटाला नहीं कर सके। और यह लगातार कृषि विभाग में चलता आ रहा है, आज से नहीं चलता आ रहा, लगातार कृषि विभाग में है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीर होना पड़ेगा, उसकी जाँच करानी होगी और उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं और किस तरह से जो है वो किसान नेता और जो हमारे पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि अगर इस पर जांच हो तो शायद चारा घोटाला जो अभी बिहार का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा ये घोटाला सामने में आएगा। क्या है इस पर आपकी राय? हमारे इस रिकॉर्डिंग वाले वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम और आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस संबंध से जुड़े और जितनी भी खबरें होंगी उसकी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।